एशिया कप के मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है टीम इंडिया के हाथ न मिलाने की। जिस तरीके से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सीधे छक्का लगाकर वो मैच फिनिश किया और उसके बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ शिवम दुबे के साथ चले गए। इसके बाद टीम इंडिया ने अपना ड्रेसिंग रूम भी बंद कर लिया। इसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान मतलब खिसियाया हुआ है। पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर और लोगों का कहना है कि भाई हाथ तो मिला लेते। शोएब अख्तर का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, हाथ तो मिला लेना चाहिए था। शाहिद अफरीदी का भी बयान सामने आया था और उन्होंने ये खिलाड़ियों के लिए काफी कुछ कहा था। इसके अलावा एक और खिलाड़ी थे मोहम्मद यूसुफ। जी हाँ, यूसुफ योहाना नाम से जाने जाते थे। पहले ईसाई क्रिकेटर थे, बाद में इन्होंने इस्लाम अपना लिया था। पाकिस्तान के एक जमाने में बड़े दिग्गज बल्लेबाज हुआ करते थे मोहम्मद यूसुफ। ये वही मोहम्मद यूसुफ है जब इरफान पठान ने अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी तो इनको भी आउट किया था। और इन्होंने सूर्य कुमार यादव को लेकर बड़ा ही अपमानजनक बयान दिया। अब शब्द कह दिए, ऑन एयर कह दिया। जी हाँ, मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय कप्तान के बारे में काफी कुछ अपशब्द कहे। अपशब्द जब उन्होंने कहा तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। लोग कहने लगे, यार एक क्रिकेटर की भाषा ऐसी हो सकती है क्या? आप आलोचना करिए, ठीक है, भारतीय टीम ने आपसे हाथ नहीं मिलाया, आपके पास आलोचना का अधिकार है, लेकिन अपशब्द कहने का अधिकार नहीं। हालांकि दूसरी तरफ पीसीबी के तमाम जो प्लेयर हैं, पीसीबी के तमाम जो मेंबर हैं, वो ये ट्राई कर रहे थे भाई हम आईसीसी में जाएंगे और हम कंप्लेन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आपके कंप्लेन करने से कुछ होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मोहम्मद यूसुफ की सफाई भी सामने आई है, माफी मांग लिया है। जहां पाकिस्तान अब बैकफुट पर है और मोहम्मद यूसुफ भी बैकफुट पर है। जिस तरीके से उन्होंने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद से जब लोगों ने उनकी बखिया उधेड़नी शुरू कर दी, उसके बाद से अब उनकी सफाई सामने आई है। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा है। और फिर इस पूरे विवाद के बाद आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी का भी बयान सामने आया था, शोएब अख्तर का बयान सामने आया था, राशिद लतीफ का बयान सामने आया था और तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटरों और उनके फैंस के बयान सामने आए थे, जिसमें उन्होंने उनका ये कहना था कि खेल को खेल रहने दिया जाए। कई लोग ये कहते थे कि भाई खिलाड़ियों पर ऊपर से दबाव था, जैसा कि शाहिद अफरीदी ने कहा था। और ये भी आरोप लगाया था कि बीसीसीआई ने जानबूझकर उन पर दबाव डाला है और फिर जिसके बाद सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने ऐसा फैसला किया है। पहले माफी में मोहम्मद यूसुफ ने क्या कुछ कहा है वो बताते हैं। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, मेरा इरादा किसी भी ऐसे प्लेयर का अपमान करना नहीं था जो अपने देश के लिए पूरी जोश और लगन से खेलता है। लेकिन जब इरफान पठान ने कहा कि शाहिद अफरीदी कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं तो इंडियन मीडिया और लोग उनकी तारीफ क्यों कर रहे थे? क्या गरिमा और सम्मान की बात करने वाले सभी लोगों को उनकी इस बात को खारिज नहीं करना चाहिए था? दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। दुबई के मैदान पर यह मैच हुआ। रविवार को यह मुकाबला हुआ था। एशिया कप की वजह से टीम इंडिया का खेलनी मजबूरी थी और टीम इंडिया मैदान पर पहुंची और पाकिस्तान को एक तरफा हरा दिया। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बायकॉट कर दिया, हाथ नहीं मिलाया। टॉस के दौरान भी टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमा आगा से हाथ नहीं मिलाया था, जिसके बाद से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। शोएब अख्तर का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि भाई हाथ मिला लेना चाहिए, खेल को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। शोएब अख्तर उदास भी दिख रहे थे। तो दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी ने आरोप लगाया कि सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम पर ऊपर से दबाव आया था, क्योंकि इस मैच को बायकॉट करने की मुहिम पहले से ही चल रही थी और इसी वजह से सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने यह फैसला किया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि टेलीविजन चैनलों पर तमाम पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, भड़क गए, बुरी तरह बौखला गए और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के खिलाफ और विशेष तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। खैर, उसके बाद अब माफी सामने आई है। लेकिन आपको बता दें कि गौतम गंभीर, जो कि टीम इंडिया के कोच हैं, उन्होंने पहले ही खिलाड़ियों को निर्देश दे दिया था कि नहीं, हमें कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, कोई खेल भावना दिखाने की जरूरत नहीं है, खासकर उस मुल्क से जो आतंकवाद की फैक्ट्री है और जिस देश में आतंकवाद पल पोस रहा है, उस देश, उस मुल्क के खिलाड़ियों के साथ हमें किसी भी तरह की खेल भावना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी पूरे मसले पर यह पूरा विवाद गहराया हुआ है।